नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और तो आज एक नई विज्ञप्ति खुल के आई हुई है यूके ट्रिपल एस सी में। उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी, और अभी ये एप्लीकेशन फिल नहीं हो रहा है। तो कब से ये फिल होगा और कब तक इसका लास्ट डेट होगा अप्लाई फॉर्म फिल करने का, तो पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। कितनी इसमें शैक्षिक योग्यता होगी और क्या इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है, और क्या इसमें फिजिकल, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ें मैं सीरियल वाइज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पद यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन से पद यहाँ पे विज्ञप्ति जो है वो आप लोगों के लिए खुल के आई हुई है। तो यहाँ पे यूके ट्रिपल एस उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों निकायों में समूह क के अंतर्गत मानचित्रकार या प्रारूपकार, इन दोनों, ये दो चीज़ यानी कि मानचित्रकार और प्रारूपकार एक ही चीज़ है। मानचित्रकार और प्रारूपकार के रिक्त 60 पद हैं इसमें। तो ये मानचित्रकार और प्रारूपकार के इसमें 60 पद दिए गए हैं, तथा वन विभाग के अंतर्गत सर्वेयर के रिक्त 15 पदों अर्थात कुल 75 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो जो कुल पद है वो 75 है, उसमें मानचित्रकार, प्रारूपकार और सर्वेयर जो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं, सर्वेयर, उनके यहाँ पे पद खुले हुए हैं। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 26 जुलाई को जो विज्ञापन है वो प्रकाशित हो गया था। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 3 अगस्त से शुरू होगी, जो आने वाली डेट 3 अगस्त है। तो अप्लाई किस तरीके से आपने करने हैं वो भी वीडियो हम आप लोगों के लिए जल्दी से ले आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को अप्लाई का नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिले। किस तरीके से आप अपने फ़ोन से या अपने किसी भी डेस्कटॉप सिस्टम से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 16 सितंबर 2021 तक रखा गया है। और मतलब इसमें ये आप लोग समझ सकते हैं कि 1.5 महीने का पूरा टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। परीक्षा शुल्क इसमें आप जमा कर सकते हैं नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के द्वारा, और अंतिम तिथि उसका होगा 18 सितंबर तक। और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय दिसंबर में जो लिखित परीक्षा है वो स्टार्ट चालू हो जाएगा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों निकायों के समूह के अंतर्गत मानचित्रकार, प्रारूपकार के रिक्त 60 पदों तथा सर्वेयर के 15 पदों अर्थात कुल 75 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 16 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 16 सितंबर लास्ट डेट है, वहाँ तक तब तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और आयोग द्वारा OTR जो 1 टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर वीडियो बना के रखा है। अगर आपने ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देखना है तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। OTR इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करना पड़ता है, उसके बाद आप इसमें सिर्फ अप्लाई करेंगे। हर टाइम इसमें आपको सिर्फ अप्लाई करना पड़ेगा। OTR सिर्फ एक ही बार आप लोगों को इसमें करना होगा। तो चलिए यहाँ से थोड़ा आगे, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और दिया गया है। तो मानचित्रकार, प्रारूपकार का इस तरीके से यहाँ पे वेतननामा, आयु सीमा और पद का स्वरूप यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। शैक्षिक अर्हता इसमें उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण सरकार द्वारा सक्षम मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जो शिक्षा है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण है, यानी कि 10th पास, इसमें 10th पास दिया गया है। अधिमान वही है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। जिनका उम्र ज़्यादा होगा जिन 2 अभ्यर्थियों का सेम नंबर आएंगे और जिसका आयु ज़्यादा होगा तो उसको यहाँ पे आगे रखा जाएगा, उसको यहाँ पे जॉब दिया जाएगा, और जिसका उम्र कम है उसको यहाँ पे पीछे कर दिया जाएगा। तो पदनाम यहाँ पे मानचित्रकार का इस तरीके से है, और कुल पद यहाँ पे 27 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वेतननामा, आयु सीमा तो 18 से 42 वर्ष तक का इसमें मानचित्रकार में दिया गया है, और मानचित्रकार में और प्रारूपकार में भी सेम वही। तो यहाँ पे पदनामा मानचित्रकार और यहाँ पे भी प्रारूप मानचित्रकार, ये दोनों मानचित्रकार है। अब यहाँ पे भी मानचित्रकार ये दे रखा है, और कृषि विभाग का है ये, तो इसमें भी सेम वही विज्ञप्तियाँ है। पदनामा यहाँ पे भी मानचित्रकार ये है नगर निगम देहरादून के लिए, कुल यहाँ पे 10 पद है, और हरिद्वार, इस तरीके से अलग अलग जगहों के लिए यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। देहरादून के लिए 1 पद है, हरिद्वार के लिए 2 पद है, रुड़की के लिए 1 पद है, काशीपुर के लिए 1 पद है, हल्द्वानी के लिए 1 पद है। तो मानचित्रकार नगर पालिका सभी जगहों के लिए यहाँ पे
पद दिया गया है और 18 से 42 यहाँ पे एज रखा गया है। अब प्रारूपकार रेखांकन यानी कि प्रारूपकार में कुल पद 5 यहाँ पे दिया गया है और लघु सिंचाई विभाग वाले में यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से 18 से 42 वर्ष रखा गया है। पद का स्वरूप यहाँ पे आप शैक्षिक योग्य अर्हता यहाँ पे वही दे रखा है, हाई स्कूल परीक्षा, और अधिमान सब वही है और आयु सीमा 18 से 42 और शैक्षिक अर्हता इसमें ITI डिप्लोमा धार तथा माध्यम शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा है या राज्य सरकार द्वारा उसकी सक्षम मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल यहाँ पे भी दिया गया है। उसके बाद पदनाम सर्वेयर, तो सर्वेयर में यहाँ पे कुल पद 15 दिया गया है और वेतननामा वही है, आयु सीमा 18 से 42, पद का स्वरूप और शैक्षिक अर्हता भी सेम है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पे 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा सिविल यंत्र का डिप्लोमा होना चाहिए, तो यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पे 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम स्क्रॉल करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आवेदन हेतु पात्रता, तो पात्रता क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे राष्ट्रीयता और सभी चीज़ें यहाँ पे चरित्र टिप्पणी इस तरीके से दिया गया है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख के इसको पढ़ सकते हैं। तो आरक्षण इस तरीके से यहाँ पे क्षेत्रीय आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक वालों का आरक्षण और यहाँ पे नोट दिया गया है कुछ इस तरीके का। और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, तो प्रक्रिया UK-SSC की वेबसाइट जो यहाँ पे दिया गया है UK-SSC.uk.gov.in के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों ने इसमें OTR करना है। OTR करने के बाद आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो OTR करने के लिए आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, उसके बाद एक स्कैन की हुई हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर चाहिए और बाएँ अंगूठे का एक निशान चाहिए आपको। सभी का जो साइज़ है वो 50 KB तक का होना अनिवार्य है, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, CSC केंद्र से भी आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है वो श्रेणी के माध्यम से यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया गया है। अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनको 300 रुपये और उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उनके लिए 150 यहाँ पे फीस रखा गया है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 और आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों और शर्तों को पढ़े। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। OTR के जो आवेदन है वो सावधानीपूर्वक आपको भरना होगा, क्योंकि उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बार आप OTR करेंगे तो उसमें 1 ही 2 बार आप संशोधन कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम आप लोगों के लिए वीडियो ले आएंगे जल्दी ही कि किस तरीके से आपने अगर गलत हो गया आपका OTR तो उसको आप संशोधन कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे और क्या क्या चीज़ें और इसमें है। तो यहाँ पे विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को इस तरीके से यहाँ पे लिया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए WO और स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी आश्रित के लिए DFF और भूतपूर्व सैनिक के लिए AX, दिव्यांग के लिए PH और अनाथ बच्चे के लिए ऑर्फन। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको एक कोड दिया गया है। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें होगा। आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। अतः यह परीक्षा ऑनलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न कराई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन से ही होगा या ऑफलाइन से ही होगा, किसी से भी ये हो सकता है, किसी सोर्स से भी ये हो सकता है, या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो आपने दोनों की तैयारी कर लेनी है यहाँ पे। तो दोस्तों इतना ही था आज की इस नोटिफिकेशन में। उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना और लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है UK-SSC से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट हमें कर देना। अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।